अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना अवैस साहब देख रहे हैं ENE एंटरटेनमेंट और मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार नूरीपुरी जो कि फ़िरोज़वाला तहसील फ़िरोज़वाला ज़िला शेखुपुरा और शेखुपुरा रोड पर ही ये नूरीपुरी स्टाफ है। और ये जो दरबार शरीफ है इन्हीं के नाम से जो स्टाफ है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टाफ पर। आइए आपको ले चलते हैं अंदर। लेके चलते हैं अंदर इस्लाम से इस्लाम हुआ। ये वो आरामगाह है जहाँ पर अपने असली हकीकी खालिक से जा मिले। मेरे कैमरामैन दिखाएं, सामने देख सकते हैं कि हज़रत बाबा जी जमात अली नूरी खेस वाली सरकार, जबकि इनके जो पीरो मुर्शद थे वो जो है वो बोरी वाली सरकार थी कि वो बोरी लेते थे और ये खेस वाली सरकार है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार शरीफ के अंदर। ये जो नूरीपुरी दरबार शरीफ है, असल यहाँ पर जो बैठते थे उनका नाम था जमात अली और उन्होंने अपने पीरो मुर्शद के नाम पर जो है वो दरबार शरीफ जो है उनका नाम रखा। ये वो जगह है जहाँ पर जमात अली साहब जो थे, जो यहाँ पर बैठते थे अपने मुर्शद के नक्शे कदम पर चले। इसको इस वक्त उन्होंने ला किया हुआ है, यहाँ पर उन्होंने चिले की है, लोग यहाँ पर फैज़याब भी हुए। और इस दरबार का आज हम आपको हाथा भी दिखाएंगे कि हाथा बहुत बड़ा है। अब हम जा रहे हैं जहाँ पर सरकार जमात अली का जो है नीचे कब्र मुबारक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरकार जमात अली के कब्र मुबारक पर और सरकार जमात अली ने जो अपने पीरो मुर्शद की जो है खिदमत और इसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को सैकड़ों के हिसाब से फैज़याब किया। और जमात अली सरकार जो है इनके साथ इनके जो मुरीद ख़ास थे जो मतवली थे लाला मोहम्मद असलम कलंदरी, उनको भी यहाँ पर साथ ही जो है आरामगाह मिली। यहाँ पर बेसमेंट में यहाँ पर किसी को इजाज़त नहीं होती, लेकिन आज ENE की टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम भी सलाम करेंगे, दुआ करेंगे, अपनी हाज़िरी देंगे। इस वक्त उस नलके के पास मौजूद हूँ जहाँ पर बाबा जी फरमाते थे कि आप जो यहाँ से नलके से पानी लेकर आएँ और ये वो पानी है जिससे सैकड़ों क्या बल्कि हज़ारों क्या लाखों लोग जो है ना वो यहाँ पर फैज़याब हुए। हाँ से अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? लाहौर से, लाहौर स्टेशन। सुना यहाँ पे काफ़ी लोग जो ना वो फैज़याब भी हुए हैं, तो आपने भी यहाँ से फैज़ जी बिल्कुल, शुगर थी मुझे तो मैं इधर आती थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही हो गई। मेरी बेटी भी यहाँ से सही हो गई। बेटी को क्या था? बेटी को बाहर का मसला था। बेटी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप कहाँ से हैं भैया? सिंध से। सिंध से। सिंध तो बहुत बड़ा है। सिंध की कौन सी? आगे कनकोट। जी जी। और बाबा जी की हयाती में भी आते रहे हैं कि बाबा जी के भी साल के बाद? अभी आ गया, 2 साल हो गया, आ गया। आइए आपको मज़ीद जानते हैं यहाँ पर और भी यहाँ पर जो आने वाले ज़ाहिरीन हैं उनसे भी जानते हैं और यहाँ पे आज हम उनसे भी जानेंगे कि जो यहाँ के हिस्ट्री हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप जो यहाँ के रिहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाय पैदाइश यहीं की है, हमने होश भी यहीं संभाला है और तकरीबन बड़ी देर से अरसा दराज से तब से इल्म रखते हैं इस दरबार के बारे में, जब इस चार दीवारी बिल्कुल मखसूस थी। वैसे भाई अगर आप जिस हाथे में आप बैठे हुए हैं ना, दरबार शरीफ है, पहले सिर्फ ये इतना ही हाथा हुआ करता था, इसके इर्द गिर्द सफ़ेदे लगे हुए थे और वो जो अगर कैमरा मैन दिखा सके उस तरफ तो मेन गेट है, मेन गेट के साथ एक और गेट है, ये गेट मेन हुआ करता था। ठीक है, बाद में ये मलकियत जो है जमात अली जिनके पीर मुर्शद के नाम से दरबार नूरीपुरी, ठीक है, ये सिलसिला बहुत दूर तक फैल चुका है, इन्होंने ख़रीदा और अपनी यानी कि। और अगर बाबा जमात अली की बात की जाए, हुजरे शरीफ के बाहर एक नलका है और बाबा जी हमेशा यही कहा करते थे कि वहाँ से पानी भर लो, अल्लाह शिफा देगा, और बहुत सारे लोगों को यहाँ से शिफा मिली भी। ठीक है, शुरू से यहाँ जो सालाना उर्स का मुनअक़ीद होता है वो 31 मई इसके चिराग होते हैं और 1, 2 और 3 ये उर्स मुबारक होता है। 3 की रात 12 बजे इसका इख्तिताम हो जाता है। तो यहाँ पे नुसरत फ़तेह अली खान मरहूम वो भी अपनी हयाती में यहाँ पर कलाम पढ़ चुके हैं, कवाली पढ़ चुके हैं, और भी आपके फैज़ अहमद फैज़ हो गए, बहुत से शेर मियाँ दाद हो गए, यानी कि दुनिया भर के जो
मशहूर व मरूफ जो कवाल हैं वो इस जगह पर आकर अपनी हाज़िरी दे चुके हैं। हर बंदे के साथ मोहब्बत वाला रवैया अपनाया जाता है, ताकि जो बाबा जी का पैगाम था वो यही पैगाम था कि इंसानियत के हकूक़ का आपने ख्याल रखना है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि मैं अपने हकूकुल्लाह तो माफ़ कर दूँगा, लेकिन हकूकुल इबाद मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। आज से कोई 10-15 साल पुरानी बात है कि यहाँ पर ना एक लड़ाई हुई थी। बाबा जी का एक इंतज़ामिया था, उसकी यहाँ के एक गाँव के वसनीक बंदे से लड़ाई हो गई और वो ज़्यादा थे, ये एक था, और उन्होंने इसको मारा। मारने के बाद यहाँ पर जब वो इंतज़ामिया के पास पहुँचा तो इंतज़ामिया को जो बंदा लीड कर रहा था वो सारे के सारे बंदे जमा होकर बड़ी कसीर तादाद में उस इलाके की तरफ, उन लोगों की तरफ उन्होंने रुख किया। लेकिन उनके अभी वो रास्ते में थे कि बाबा जी को पैगाम पहुंचा कि ये एक फितना परवरी हो रही है, कि लड़ाई की जानिब लोग बढ़ रहे हैं। तो बाबा जी ने एक बंदे को भगाया कि जहाँ पर भी उनके कदम है वहीं कदम रुक जाएं और वो वापसी का रजू करें। ठीक है, यानी कि बाबा जी ने फितना को कभी पसंद नहीं किया। हदीस नबवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप इतना खाओ कि आपकी कमर सीधी रह सके, कि आपके दुनियावी मामलात में आप ज़िंदगी बसर कर सको। और अगर आप फिर भी आपका दिल चाह रहा है कि मैं पेट भरकर खाऊं, तो आपको चाहिए कि आप पेट के 3 हिस्से करें। एक हिस्से में खाना, एक हिस्सा खाने का, दूसरा हिस्सा पानी का और तीसरा हिस्सा हवा का। लेकिन बाबा जी ने सिर्फ उतना खाया कि उनकी सिर्फ सांसें बाकी रह सकी। सबसे बड़ा शैतान जो है वो आपका नफ्स है। क्योंकि आज रमज़ान मुबारक का महीना है, वो तमाम शयातीन जिन्नात तो जकड़े हुए हैं, अल्लाह ने उनको बंद कर दिया पिंजरों में। लेकिन क्या आज भी हम गुनाहों से इज्तनाब कर रहे हैं? नहीं, हमारे गुनाहों का जो रूटीन है, सिलसिला है, वो वहीं का वहीं है, क्योंकि हमारे जो नफ्स हैं इनको हमने नहीं मारा। ठीक है, जैसे कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान के साथ एक शैतान को पैदा किया गया है। और लोगों ने सहाबा कराम ने इरशाद फरमाया, सवाल किया, आपसे दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह क्या आपके साथ भी पैदा किया गया है? तो प्यारे आका ने फरमाया, जी हाँ, मेरे साथ भी पैदा किया गया है, लेकिन मैंने उस शैतान को मुसलमान कर लिया है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो इसी तरह बाबा जी ने अपने नफ्स को ताकतवर नहीं बनाया, अपने नफ्स को मोटा ताज़ा नहीं बनाया। सिर्फ उन्होंने दोपहर टाइम, जहाँ तक हमारे सुनने में आया है, ठीक है, कि वो थोड़ी सी दाल लिया करते थे, ठीक है, ताकि वो ज़िंदा रह सके। ठीक है, और अपना जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचा सके। बाकी वो पेट भरकर ना खाते थे और ना ही उन्होंने कभी खाया, ना हमने सुना ना देखा। जी बिल्कुल, आज हमने आपको जो है वो नूरी बुरी वाली सरकार और जो उनके मरीद सरकार जमात अली, जिन्होंने लाखों के हिसाब से लोगों को जो है वो फैज़याब किया, और आज भी लोग इस चीज़ को मानते हुए कोई सिंध से, कोई कराची से और मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ पर अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करने के लिए आते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।